हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है यूपी पेट की परीक्षा में जो दूसरे शिफ्ट में यानी कि 6 सितंबर को जो दूसरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग में आए हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो जिसमें कबूतर, कौवा, तोता और चमगादड़ दिया है। तो बच्चों, कबूतर, कौवा और तोता ये सभी के सभी क्या है? पक्षी हैं। जो कि चमगादड़ जो है यह स्तनधारी है। क्या है? यह जो है स्तनधारी पक्षी है, ठीक है ना। तो यह स्तनधारी होती है, तो जिसमें यहाँ पर अलग हो जाएगा डी नंबर। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा बैट, ठीक है ना, चमगादड़। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, अगला नंबर। अमित की आयु सुमित के समान है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अमित है, ठीक है, अमित की आयु सुमित के समान है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सुमित। अब दोनों लोग चूंकि बराबर हैं, कह रहा है कि क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, तो जो ऋचा है बच्चों वो क्या हो जाएगी? वो छोटी हो जाएगी किससे? ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। अच्छा, ऋचा जो है वह ज्योत्सना से छोटी है, तो यहाँ पे हो गई ज्योत्सना, और इससे छोटी कौन है? यहाँ पे ऋचा हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? तो ऋचा हो गई, छोटी हो गई। लेकिन सौरभ से बड़ी है। लेकिन सौरभ से बड़ी है कौन? ऋचा। ऋचा जो है यह सौरभ से बड़ी हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? तो अब कह रहा है कि सुमित ज्योत्सना से छोटा है, और सुमित क्या है? ज्योत्सना से छोटा है, तो इसका मतलब सुमित भी ज्योत्सना से छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ पा रहे? ज्योत्सना से छोटा हो जाएगा कौन? सुमित। अगर सुमित छोटा है तो अमित भी छोटा होगा, क्योंकि दोनों की आयु बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो बच्चों सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज्योत्सना ही है जो सबसे बड़ी दिख रही है, बाकी सब छोटे हैं, तो विकल्प बी हो जाएगा ज्योत्सना। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई चलती है वो 6 डिग्री चलती है। समझ पा रहे बात को? 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड, ठीक है ना, बात समझ पा रहे? मिनट वाली जो सुई होती है यह चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री। तो बच्चों 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे प्लस में 20 मिनट है। अब 2 घंटे 20 मिनट में अगर हम इस सबको मिनट में बदल दें तो 2 घंटे में होगा कितना? टोटल 120 मिनट, और प्लस में कितना हो जाएगा? 20 मिनट। तो टोटल जो हो गए हमारे पास यहाँ हो जाएंगे टोटल 140 मिनट। बात समझ पा रहे? तो 1 मिनट में कितने डिग्री है? 6 डिग्री। तो बच्चों 140 मिनट में हमें क्या करना है? गुणा करना है 6 से। तो 14 6 कितना हो जाएगा? 84, यानी कि 840 डिग्री। समझ पा रहे बात को? तो विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन अगला हमारा है, चौथा नंबर, कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, नंबर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब कभी किसी श्रृंखला में नंबर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे उसमें गुणा किया जाता है। तो 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, 12 का गुणा 3 में करेंगे 12 3 36, 36 का गुणा 3 में करेंगे 108, 108 का गुणा 3 में करेंगे तो 324, ठीक है, और 324 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 3 का 9, 24 3 72, 972 हो जाएगा, यानी कि विकल्प हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे? अगला क्वेश्चन है कि सुकेत की 3 बेटियां हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, सुकेत जो है इनकी 3 बेटियां हैं। तो 3 बेटी अगर हो गई तो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 बेटी हो गई, और कह रहा है और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। प्रत्येक बेटी का एक भाई है, इसका मतलब एक ही लड़का होगा, ठीक है। इनका सुकेत का एक लड़का होगा जिसकी क्या है? यहाँ पे 3 बेटियां हैं। बात समझ पा रहे? और तीनों बेटी की एक ही जब लड़का होगा तो इसका मतलब वो तीनों का क्या होगा? भाई हो जाएगा। बात समझ पा रहे? तीनों का भाई हो जाएगा। 3 बेटियां हैं और एक बेटा होगा, तो मतलब प्रत्येक सभी बहनों की एक ही तो भाई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों जो बेटियां हैं तीनों के एक एक लड़के होंगे, ऐसा नहीं है भाई। भाई तो एक है तो सभी बहनों के भाई होंगे, तो एक ही इनका बेटा हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो सुकेत इनके चूंकि पिता हैं। अब हम चूंकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सुकेत को पिता मान लेंगे, और इनका एक बेटा है, तो इनमें पुरुष सदस्यों की संख्या जो हो जाएगी बच्चों वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे विकल्प जो होगा वो डी आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन हमारा, ये मैथ का क्वेश्चन है बच्चों, ये रीजनिंग में नहीं है,
लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए समझ लेते हैं कि कंडीशन यहाँ पे है कि 1 घंटा 40 मिनट का हमें 12.5% बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 घंटे और 40 मिनट को हम इनके टोटल मिनट कर लेते हैं। तो टोटल जो मिनट होगा बच्चों, ठीक है, वो टोटल मिनट हो जाएगा 1 घंटे में होता है 60 मिनट और प्लस में 40 मिनट, तो बराबर जो टोटल होगा बच्चों वो 100 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 मिनट। अब हमें 100 मिनट का क्या करना है? 12.5% निकालना है। बात समझिए, हमें 100 मिनट का हमें 12.5% निकालना है। ठीक, अब हम 12.5% को सबसे पहले क्या करते हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं। और जब हम भिन्न में बदलते हैं इसको प्रतिशत को, तो 12.5 को हम लिख सकते हैं बच्चों 12 दूनी 24 और 25, तो 25 बटे कितना हो गया? 2। जब हम इसे भिन्न में बदलते हैं तो गुणा करते हैं किससे? 100 से। बात समझ पा रहे हैं? तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 25 बटे यहाँ आ जाएगा कितना? 2 गुणे हो जाएगा 100। क्लियर है ना? समझ पा रहे बात को? तो अब यहाँ पे मैं क्या करना है? 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 1/8 हो जाएगा। ठीक, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा कितना? 8। अब हमें 100 का क्या करना है? 1/8 निकालना है, तो 1/8 गुणा कर देंगे, तो 100 बटे जब 8 हो जाएगा बच्चों, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 12.5 मिनट। कितना आ जाएगा? 12.5 मिनट आएगा। ठीक है, 12.5। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 12.5 मिनट। ठीक है, तो बच्चों ये एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, बाकी 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग में कंप्लीट करा दिया है। तो ये देखिए बहुत आसान प्रश्न था, बहुत टफ नहीं है। तो आगे की जो हमारी कल परीक्षा है उसके लिए बच्चों इसी के आधार पे आप तैयारी करें और जीएस के पैटर्न पे आप देखें। देखिए उसमें दिवस भी पूछा जा चुका है, राजधानी से सवाल है। तो मैंने ये सारी बातें क्लास में बताई थी बच्चों को कि ये चीज़ें आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।